मेरा नाम भावना कुर्मी है। हम्म। मे का प्रयोग करते हैं। हम्म। मे आई कम, हम्म। मे आई गो, मे आई सिट, मे आई गो टू आउटसाइड। हम्म। गुड। मे का प्रयोग परमिशन के लिए करते हैं। हमारा बैठ जाइए। हमारा अगला मॉडल है कैन। तो कैन का प्रयोग कौन करने वाला है? यू। गिव हिम माइक। टेक इट। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज योगेश कुमार प्रजापति। यस। कैन का उपयोग हम एबिलिटी एवं योग्यता के लिए करते हैं। जैसे तुम कार चला सकते हो, यू कैन ड्राइव कार। यू कांट यू ड्राइव कार, कैन यू ड्राइव कार, कांट यू ड्राइव कार, वाई कैन यू ड्राइव कार, वाई कांट यू ड्राइव कार। ठीक। कैन का प्रयोग हम किस लिए करते हैं? एबिलिटी के एबिलिटी लिए। के तुमने लिए। अच्छा बोला, थोड़ा सा सेकंड सेंटेंस मिसिंग था आपका, कोई बात नहीं। थर्ड जो है हमारा मॉडल है कुड। कुड का प्रयोग कौन बताएगा? कुड का प्रयोग कौन बताएगा? एक बार बीच में इसको भी दिखा दिया करो, है ना। कुड का प्रयोग कौन बताएगा? Good morning to everyone. My name is Prachi Thakur, and I'm going to tell you the uses of code. So, code is used for asking request, and it is also used in regression. कोड का प्रयोग रिक्वेस्ट के लिए भी किया जाता है और अपना खेद प्रकट करने के लिए भी किया जाता है। हम्म। तो could you give me some money, could you open the door for me, could you help me, and could you tell me this address. And in regression, it is I couldn't score good marks in school, I couldn't attend yesterday class, I couldn't get to meet my friend, I couldn't go to Bhopal, I couldn't help my friend. वेरी गुड। आई थिंक सी एक्सप्लेन्ड कुड प्रॉपरली। कुड का दो प्रकार से कैसे प्रयोग होता है। कुड के बाद यहाँ दिखा दो एक बार। कुड के बाद जो हमारा अगला जो आता है वो आता है हमारा शुड। शुड को कौन एक्सप्लेन कर रहा है? शुड। शुड को कौन करेगा? खड़े हो जाओ। जिसको शुड एक्सप्लेन करने को कहा है हमने। यू फॉरगॉट। किसको बोला है? भूल ही गए। ये बड़ी समस्या है। तुमको तो पर्ची चिपकाना पड़ेगा, ठोकना पड़ेगा, बिल्ला लगाना पड़ेगा तुमको कि ये शुड वाला है, ये कैन वाला है, ये कुड वाला। इतनी बड़ी क्लास में अजीब बात है यार, शुड कौन बोलने वाला है? तू बोलेगा नहीं, तेरा ही नंबर है कि है किसका? शुड बोला किसका था? शुड का इसी का था, भूल गया। Hello friends, myself Harim Gurja. I am talking about the model's name should. थोड़ा Should तेज तो बोलो सो आवाज आ जाए। फिर से should का प्रयोग ज़रूरत के लिए किया जाता है. For examples, you should go there, you should come here, should you go there, you should go with her, you should go with him, etc. शुड के 6 बना के बताइए आई से। I sir, I should go, I shouldn't go, should I go, shouldn't I go, why should I go, why shouldn't I go. यस, चलो ठीक है। अगला जो हमारा मॉडल है वो है बुड। बुड कौन बोलने वाला है? आप बोलेंगे, इनको दे दो। मैं सोच रहा था मैं यस, शी विल स्पीक बुड। ओके, सिट डाउन। I'm Soumya and I'm going to tell about wood. So wood use wood का use choice के लिए करते हैं चॉइस future के लिए करते हैं। वेरी गुड। future में. So as example, would you like to take tea? Would you like to take some water? And would you like to go? Would you like to play? And would you like to sing a song with me? ए, And would you like रिकॉर्डिंग to हो रही है, dance मतलब with मटको me? मत ऐसे एक दूसरे में मत घुसो, है ना। दिखा रहा हो। यस, Sir, enough. आगे। यस, ठीक है, बोल दिया। वुड का प्रयोग वी यूज वुड फॉर चॉइस। यस, वेरी गुड। द नेक्स्ट वन इज विल। हु विल यूज विल? आप इनको दे दो अपना नाम और विल का यूज। माय नेम इज सानिया बी। विल का प्रयोग फ्यूचर के लिए होता है। हाँ। विल यू कम, विल यू गो, विल यू मीट टुमारो, विल यू गो टू मार्केट, विल यू वॉच दिस मूवी, विल यू गो टू स्कूल। वेरी गुड। विल का प्रयोग वहाँ होता है जब कोई फ्यूचर के एक्शन के बारे में पूछना होता है कि विल यू कम, क्या तुम आओगे? विल यू गो, क्या तुम जाओगे? विल यू लर्न, क्या तुम सीखोगे? विल यू ऑपरेट कंप्यूटर, क्या तुम कंप्यूटर चलाओगे? इन्होंने बहुत अच्छा बताया। इसके बाद हमारा अगला आता है सेल। SHLL, सेल। विल की तरह सेल का प्रयोग है, बताओ कहाँ? माय नेम इज़ अंजना साहू। मैं आपको सेल का यूज़ करना बताऊंगी। सेल फ्यूचर के लिए किया जाता है। इस आई और बी के साथ इसका यूज़ होता है। वेरी गुड। सेल आई गो मार्केट, सेल वी कम यस्टरडे, सेल वी कम स्कूल, वेरी गुड। सेल आई हेल्प यू, सेल आई हेल्प यू, सेल आई कम मार्केट। देखो यहाँ पे मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये भी रिकॉर्ड हो रहा है और तुम लोग इधर ऐसे ऐसे कर रहे हैं। ये आप कितने क्लास में सिंसियर हो,
कम से कम कैमरे के सामने ये हरकतें मत करो, है ना, चुपचाप बैठ जाओ थोड़ी देर, उसमें सब दिख रहा है, और ये वीडियो कहीं आपके घर वालों ने देख ले तो यही कहेंगे तुम ऐसे ही क्लास में मटकते रहते हो, ठीक है। और मैं तुम्हारे पिताजी लोगों को ज़रूर भेजूंगा ये वीडियो, ठीक है, कि तुम्हारी संतान क्या क्या करती है क्लास में, उनको पता चले कम से कम, ठीक। तो सेल के बाद हमारा अगला आता है नीड। नीड कौन बोलेगा? चलो तुम्हारा, वेरी गुड, अपना इंट्रोडक्शन। आई सेल प्रियम जैन एंड आई एक्सप्लेन मीनिंग ऑफ नीड। नीड का मतलब होता है ज़रूरत, जैसे आई नीड टू गो मार्केट, मतलब मैं मार्केट जाना चाहता हूँ। आई नीड कार, आई नीड फ़ोन, आई नीड साइकिल, आई नीड कार। मतलब मुझे इन सब चीज़ों की ज़रूरत है, ठीक है, वेरी गुड। चलो भाई, नीड इन्होंने बता दिया, आई नीड कार, मुझे कार की ज़रूरत है, बाइक की ज़रूरत है, साइकिल की ज़रूरत है, ठीक है। इसके बाद आता है मस्ट। मस्ट का प्रयोग कौन बताएगा आप में से, बताओ जरा। चालू है ना माइक, बंद तो नहीं हो गया? मस्ट का यूज़ हम कंपलसरी चीज़ के लिए करते हैं, जैसे यू मस्ट टू वेयर हेलमेट, यू मस्ट टू कम, यू मस्ट टू गो, और यू मस्ट टू स्टडी, यू मस्ट टू ज्वाइन इंग्लिश कोचिंग क्लास, ऐसा कर लो, यू मस्ट टू वॉक रोड ऑन लेफ्ट साइड। बस सबको डेयर यू डांस, ठीक है, डेयर यू स्पीक इंग्लिश, हो गया, क्या आप इंग्लिश बोलने का शाबाश है, और बोलो, हो गया सर कि 4-5 बोल दिए मैंने। हो गया। चलो ठीक है, इन्होंने मस्ट का जो कंपलसरी एक्शन के लिए करते हैं, जैसे कि यू मस्ट वेयर हेलमेट, wear helmet, you must follow the rules of road, you must walk left side on the road, ठीक है, you must away from electric wire, इस प्रकार से कंपलसरी एक्शन। चलो अगला आता है हमारा यूज्ड टू। ये टू एक साथ लिखा है इसमें लेकिन अलग अलग है, वो यूज्ड टू, इसको कौन बोलेगा, बोलो। आई एम टेलिंग अबाउट टू यूज टू। यूज टू का उपयोग पुरानी आदतों को बताने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई यूज टू प्ले, आई यूज टू टीच, यू यूज टू ड्राइव कार, आई यूज टू वेटिंग फॉर यू। वेरी गुड, वेटिंग नहीं, वेट, आई यूज फर्स्ट टू फॉर्म ही वेट फॉर आएगा। यू। पुरानी आदतों को बताने के लिए, मैं सुबह जल्दी उठा करता था, मैं मॉर्निंग वॉक पर जाया करता था, मैं घंटों पढ़ा करता था, मैं तुम्हारा इंतजार किया करता था। अगर होना होगा तो भी आई यूज टू बी ए डॉक्टर, तब भी हो जाता। चलो ठीक है, वेरी गुड। अगला हमारा है ऑट टू। ऑट टू का प्रयोग कौन बताएगा? ठीक, ये बताएंगे। चालू है क्या माइक? गुड। ऑट टू का यूज़ हम चाहिए के लिए करते हैं, जैसे नैतिक मूल्य के लिए। हाँ, जहाँ पे नैतिक मूल्यों की बात होती है। यस सर। गुड, यू ऑट टू हेल्प द पुअर, वेरी गुड, यू ऑट टू सर्व द नेशन, वेरी गुड, यू ऑट टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, वेरी गुड, यू ऑट टू रिस्पेक्ट आवर गर्ल्स। गुड, सर गुड, अच्छी बात है। आपने ऑट टू का बताया। ऑट टू का प्रयोग वास्तव में मोरल वैल्यूज, नैतिक मूल्यों की जहाँ रक्षा की जाती है वहाँ पे, क्योंकि ये कंपलसरी एक्शन नहीं है, पर गरीबों की मदद, बड़ों का सम्मान करना, ये नैतिक मूल्य है हमारे। माइट, माइट का प्रयोग कौन कर सकता है? माइट, किसी को पता है कि हमने माइट का? तुम बोलो जरा माइट का। To use the might to express the unconditionally thing, like अनिश्चितता के लिए प्रयोग किया जाता है might। फॉर एग्जाम्पल सर बी नहीं लगाएंगे अपन इसमें। अभी भी नहीं लगाएंगे। I might go, he might come, he might go there, I might नहीं, they might they might go there, that's all about it। ठीक, माइट का प्रयोग अनिश्चितता ऐसे कि जब हम कॉन्फिडेंट नहीं होते कि अगर हम परमिशन मांग रहे हैं तो हमें परमिशन मिलेगी या नहीं, तो आप क्या बोलोगे? माइट आई गो सर। मे आई गो का मतलब आप परमिशन मांग रहे हैं, माइट आई गो का मतलब आप भी पता है कि शायद ही मिले, इसलिए माइट आई गो, माइट आई कम, माइट आई प्ले, ठीक है। इसके बाद डेयर। डेयर का प्रयोग कोई बताए? ये बताएंगे डेयर का प्रयोग। डेयर का मतलब होता है साहस होना, हिम्मत होना। डेयर बताओ। मैं डेयर का प्रयोग बता रही हूँ। डेयर मतलब होता है शायद, जैसे इसके एग्जांपल हैं, डेयर यू कम, डेयर यू गो, Very good. और डेयर यू स्पीक इंग्लिश, और डेयर यू डांस, डेयर यू सिंग अ सॉन्ग। वेरी गुड। इन्होंने ये बोला है, क्या आप में गाना गाने का साहस है? डेयर यू सिंग अ सॉन्ग, डेयर यू डांस, डेयर यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप में अंग्रेजी बोलने का साहस है? तो इस प्रकार हमने ये सारे के सारे मॉडल्स कर लिए। अगली बार में क्या करोगे? इन सब में हम एक शब्द जोड़ देंगे, वो जोड़ देंगे बी। क्या जोड़ देंगे? बी। और इसको आप ही करके बताओगे सभी, सिर्फ हम बी लगा देंगे सबके साथ, किसी किसी के साथ नहीं लगाएंगे। मान लो डेयर के साथ नहीं लगाएंगे और सबके साथ लगा देंगे, फिर आप उसको बताओगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे इसमें, फिर दूसरे बार में हम इसमें लगा देंगे हैव, और फिर हम सबसे बुलवाएंगे, तो आप खुद ही समझ जाओगे कि इसको कैसे करना है, ठीक है। सफिशिएंट है।
आज के लिए समझ में आ गया होगा आपको। ओके, बंद कर दो।